नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, हमारा खास शो जो हम लाते हैं अपने व्यूअर्स की हेल्प करने के लिए उनके पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने में। योर मनी सिखाता है कि आप छोटी छोटी सेविंग से भी बड़े सपनों को पूरा कर सकते हैं। कब, कैसे, कहां शुरुआत करनी है, कैसे गोल्स को पूरा करें, कितना बचाएं, कहां इन्वेस्ट करें, तमाम सवालों को एड्रेस करता है योर मनी। आप भी आ सकते हैं शो में अपने क्वेश्चंस को पूछने के लिए। नोट कीजिए तरीका कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल के थ्रू या सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। yourmoney@nw18.com हमारी ईमेल आईडी है। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। फेसबुक, ट्विटर पर जाएंगे तो ये शो लाइव भी देख सकते हैं। साथ ही आप अपने क्वेश्चंस पोस्ट भी कर सकते हैं #AskAwaz योर मनी लिखकर इस शो में शामिल होने के लिए। आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए हमारे साथ ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के एमडी पंकज मटवाल मौजूद हैं। पंकज जी नमस्कार, स्वागत है आपका। क्वेरीज लेंगे उससे पहले हर रोज की तरह हम एक टॉपिक पिक करते हैं ताकि इन्वेस्टमेंट के साथ साथ नॉलेज भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई अपने व्यूअर्स की एनहांस कर सके। और इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे माइक्रो कैप्स की, कि माइक्रो कैप्स होते क्या हैं, डेडिकेटेड माइक्रो कैप म्यूचुअल फंड्स अगर हैं तो वो कौन से हैं, क्या एडवांटेजेस हो सकती हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हो सकती है इस कैटेगरी की, सब बारीकियों को समझने की कोशिश करते हैं। तो बताइए पहले तो माइक्रो कैप फंड्स कौन सी कैटेगरी है ये पंकज जी? नमस्कार दीपाली जी। देखिए, माइक्रो कैप जैसे नाम से पता चलता है कि माइक्रो है, यानी स्मॉल कैप से भी स्मॉल, वो माइक्रो है। अगर हम एक स्टैंडर्ड की बात करें तो टॉप 100 कंपनीज हैं अपने मार्केट कैप के हिसाब से, वो लार्ज कैप कहलाती हैं। उसके बाद की 150 कंपनीज मिड कैप होती हैं और उसके बाद जो कंपनीज है वो स्मॉल कैप होती हैं। तो यदि हम बात करें यहाँ पर इंडेक्स की, जैसे निफ्टी 50 इंडेक्स है, निफ्टी 100 इंडेक्स है, निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स है, उसके बाद में निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स है। तो ये इस तरह से 500 कंपनी जो है वो लार्ज, मिड एंड स्मॉल में खत्म हो गई। अब उसके बाद आया निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स। यहाँ पर जो पहली 500 कंपनियों ने छोड़ के उसके बाद जो अगली 500 कंपनीज हैं मार्केट कैप के हिसाब से, उनमें से सिलेक्टेड 250 कंपनीज हैं। तो स्मॉल कैप से भी स्मॉल है। अब यहाँ पर एक बात बहुत समझना इंपॉर्टेंट है, जैसे आप कह रही थी कि क्या फायदे हैं, क्या और क्यों इसमें क्या लिमिटेशंस हैं। तो पहली बात तो यह है कि हम अगर बात करें स्मॉल कैप इंडेक्स की, तो पुराना इंडेक्स है 2016 में, अप्रैल 1 2016 को लॉन्च हुआ था, जबकि माइक्रो कैप इंडेक्स जो है वो मई 10 2021 में लॉन्च हुआ। लेकिन यदि बात की जाए परफॉर्मेंस की, तो अगर मैं बात करूं लास्ट 1 ईयर की, एज ऑन 30 मई 2025, तो 30 मई को जो परफॉर्मेंस रही उससे एक साल पहले, जहां स्मॉल कैप ने एक साल में करीब 8.36% का रिटर्न दिया, वहीं माइक्रो कैप ने 14.23% का रिटर्न डिलीवर किया। यदि बात की जाए लॉन्ग टर्म की, 5 इयर्स की, तो जहां स्मॉल कैप का रिटर्न रहा 37.65%, वहीं माइक्रो कैप का रिटर्न रहा 50.65%। तो यानी कि हमने देखा कि रिटर्न्स के मामले में स्मॉल कैप को बीट किया माइक्रो कैप की परफॉर्मेंस ने। लेकिन यहां पर दिक्कत यह है कि उतार चढ़ाव की संभावना स्मॉल कैप में तो रहती ही है, यहां पर उससे भी ज्यादा है। तो यदि आप देखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन आपको माइक्रो कैप में ज्यादा देखने को मिलेगा। तो अच्छी बात यह है कि लॉन्ग टर्म में ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन उतार चढ़ाव का जोखिम जो है वो माइक्रो कैप में स्मॉल कैप के मुकाबले भी ज्यादा है। तो ये बात रही इंडेक्स की। अब एक बात यह है कि इन्वेस्ट कैसे करें। तो स्मॉल कैप में बहुत सारे फंड्स हैं आपके पास, चाहे आपके पास एक्टिव फंड की बात हो या पैसिव फंड की बात हो। लेकिन माइक्रो कैप में हमारे पास जो डेडिकेटेड फंड है वो एक ही है, मोतीलाल ओसवाल माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड। और पैसिव फंड की बात की जाए तो ऐसे कोई प्योर माइक्रो कैप पैसिव एक्टिव फंड नहीं है, लेकिन जो स्मॉल कैप फंड है एक्टिव फंड्स में, उनमें आपको देखने को मिलेंगे कुछ स्टॉक्स, आपको माइक्रो कैप भी देखने को मिल जाते हैं। तो माइक्रो कैप में पैसिव फंड है, एक है, एक्टिव फंड डेडिकेटेड कोई नहीं है। स्मॉल कैप में चॉइसेस बहुत हैं आपके पास में। तो माइक्रो कैप में रिस्क ज्यादा है और रिटर्न्स का पोटेंशियल ज्यादा देखा जा सकता है। इन्वेस्ट करने की गुंजाइश थोड़ी कम है, चॉइस फंड्स की कम है। ओके अच्छा, एक चीज़ और, क्वेरीज की तरफ बढ़े उससे पहले पंकज जी, कौन सी कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए ये कैटेगरी हो सकती है? अगर कोई निवेशक इस पर्टिकुलर कैटेगरी को जगह देना भी चाहे तो कितना परसेंटेज एलोकेशन टोटल पोर्टफोलियो का रखा जा सकता है, कितना टाइम होराइजन एटलीस्ट लेकर चलें? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहली बात तो ये, ऐसे इन्वेस्टर्स जो रिस्क ले सकते हैं, उतार चढ़ाव का जोखिम है उसे बर्दाश्त कर सकते हैं, वही इसके बारे में सोचें। दूसरी बात यह है कि आपका जो होराइजन है इन्वेस्टमेंट के लिए कम से कम 10 साल का होना चाहिए,
तब आप इस फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने के बारे में सोचें। तीसरी बात यह है कि हम जब कहते हैं कि पूरा पोर्टफोलियो उसमें आपका 50% लार्ज कैप होना चाहिए, बाकी आपका 30% के आसपास मिड कैप हो, 20% के आसपास स्मॉल कैप हो, और अब बात हो रही है माइक्रो कैप की। इसका मतलब जो स्मॉल कैप के आपने जगह छोड़ी हुई है, उसी में से आप 10% के आसपास या 5% माइक्रो कैप में करें। तो छोटा हिस्सा पूरे इक्विटी पोर्टफोलियो का 5 से 10% ही आप माइक्रो कैप में इन्वेस्ट करें, और वो भी तब जब आप रिस्क को समझ सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं, और कम से कम आपका 10 साल या उससे अधिक का इन्वेस्टमेंट होराइजन है। तो रिटायरमेंट के लिए प्लान बनाना है, पोर्टफोलियो बनाना है, उसमें आप शामिल कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में से आप दूर रहें तो मेरे हिसाब से ये बेहतर होगा। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेरीज की। पहले व्यूअर हैं हमारे साथ किरण हैदराबाद से। किरण नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम नमस्कार। नमस्ते। मैडम मेरा 2 फंड्स है, एक आदित्य बिरला जेनेक्स फंड और दूसरा एसबीआई स्मॉल कैप फंड। मैं ऑलमोस्ट ऑल 2018 से इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ और अभी तक मेरा ऑलमोस्ट ऑल एम हो गया कि ऑलमोस्ट ऑल 18 lakhs हो गया इसमें। अभी मेरा लाइक आई जस्ट वांटेड टू हैव 1 crore rupees इन नेक्स्ट 5 to 7 years। अभी कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और कितना अमाउंट मुझे एसआईपी करना पड़ेगा? ओके, तो पूछ लेते हैं आपके क्वेश्चन पर क्या राय रहेगी पंकज जी की। 10,000 की मंथली एसआईपी है इनकी, 18 लाख ऑलरेडी इकट्ठा कर चुके हैं, 5 से 7 साल में 1 करोड़ का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। ये लक्ष्य कब तक पूरा होगा जानना चाहते हैं। छोटा पोर्टफोलियो, कॉम्पैक्ट पोर्टफोलियो, आदित्य बिरला का इंडिया जेन नेक्स्ट 5,000 है एसबीआई स्मॉल कैप में। बताइए सजेशंस। बिल्कुल, देखिए पहले अगर बात करें कि गोल अचीव करने के लिए क्या करना होगा, तो अगर हम ये मानकर चले कि 40 लाख रुपए इकट्ठा जो हो चुका है और 10,000 की आप एसआईपी कर रहे हैं, 12% के सीएजीआर पर करीब आप उम्मीद 18 लाख रुपया अभी तक इकट्ठा हुआ है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं 40 लाख रुपया इकट्ठा हो पाएगा 7 साल में। अगर आप सेम जो 18 लाख रुपया आपके पास अभी इकट्ठा हुआ है 10,000 की एसआईपी करते हैं, ऐसे चलेगा तो आपको लगेंगे 12 साल। 12% के रेट से ये अपना गोल अचीव करने के लिए 1 करोड़ का। तो यदि आप चाहते हैं कि 7 साल में बन जाए 1 करोड़ रुपया, तो आपको जो अमाउंट है इन्वेस्टमेंट का उसको करीब 3 गुना करना होगा, तब ये मुमकिन हो पाएगा। तो यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो बिल्कुल, अदरवाइज आपको जो अवधि है निवेश की वो बढ़ानी होगी। दूसरी बात यह है कि इस वक्त पर कितना कर सकते हैं वो तो इम्पोर्टेंट है ही। आप स्टेप अप जरूर करें, उससे भी थोड़ा फायदा मिलेगा, पर क्योंकि समय बहुत लंबा नहीं है तो स्टेप अप का फायदा भी उतना ज्यादा नहीं मिलेगा। आपको अभी अमाउंट को बढ़ाना तो पड़ेगा यदि आपको जल्दी 7 साल में या उसके आसपास ये अमाउंट इकट्ठा करना है। अब आते हैं फंड्स पर। 2 फंड चुने हैं आपने, और एक स्मॉल कैप फंड लिया है और एक आपने जो आदित्य बिरला सन लाइफ इंडिया जेन नेक्स्ट फंड है, वो बेसिकली एक थीमेटिक फंड है, कंजम्पशन थीम बेस्ड वो फंड है। तो 7 साल की अवधि के हिसाब से मेरा ये मानना है कि ये फंड्स बहुत ज्यादा सुटेबल नहीं है। यदि आपको बहुत लॉन्ग टर्म के लिए करना हो तो स्मॉल कैप में निवेश करना चाहिए, और थीमेटिक फंड्स तो आपको बाद में ऐड करना चाहिए। पहले आपको फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप इस टाइप के फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए। तो फंड्स में बने रह सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको कुछ और फंड्स ऐड करने की मैं सलाह दूंगा ताकि पोर्टफोलियो थोड़ा बैलेंस हो जाए। तो एक होगा मेरे एसेट मल्टी कैप फंड, जिससे आपको लार्ज कैप मिड कैप का एक्सपोजर मिल जाएगा स्मॉल कैप के साथ साथ, और दूसरा एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। तो एक मिड कैप फंड और एक मल्टी कैप फंड आप ऐड करें अपने पोर्टफोलियो में, जो डाइवर्सिफिकेशन देंगे पोर्टफोलियो को, और नजरिया थोड़ा सा 7 साल से भी और आगे बढ़ा सकें तो ये और बेहतर होगा आपके लिए, फंड्स के डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से भी, और गोल अचीव होने में आसानी हो जाए। ओके, चलिए, तो स्ट्रैटेजी आपको क्लियरली बताई गई है। आपको स्टेप अप करना पड़ेगा या एलोकेशन बढ़ाना पड़ेगा, या फिर अपना होराइजन आप बढ़ाइए 1 करोड़ के लक्ष्य को हासिल करने के लिए। 2 फंड्स आपको रेकमेंड भी किए गए हैं। अगले व्यूअर से बात करते हैं। निखिल जोशी हैं पुणे से। निखिल जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो, सवाल पूछिए निखिल जी। सर अभी मेरा 20,000 का करंटली एसआईपी चल रहा है, और इसके अलावा मेरे पास एसबीआई यूलिप का प्लान भी है ब्लू चिप फंड में। हर साल मुझे 50,000 का प्रीमियम उसमें मैं भरता हूँ, और इसके अलावा मेरे पास मैं स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करता हूँ। अभी 5 लाख रुपए उसमें इन्वेस्टमेंट हो गई मेरी। तो अगर ये 20 साल तक मैं
20,000 की SIP करता हूँ कंटिन्यू, तो 20 साल या 25 साल बाद मेरे पास कितना कॉर्पस इकट्ठा होगा? ओके, तो फिलहाल जो आपकी एक्टिव SIPs हैं वो 20,000 की है, 15 to 20 ईयर्स का होराइजन है। फंड्स कौन से हैं? निपॉन इंडिया लार्ज कैप 5,000 पर मंथ, 5,000 पर मंथ HDFC फ्लेक्सी कैप में, 3,000 कोटक मल्टी कैप में, 2,500 ईच SBI कॉन्ट्रा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में और 2,000 ICICI प्रू मल्टी एसेट में। निपॉन इंडिया लार्ज कैप में लमसम 3.5 लाख डाले हुए हैं। इसके अलावा SBI यूलिप प्लान्स में 50,000 ये निवेश कर रहे हैं। स्टॉक्स में भी 5 लाख के आसपास की इन्वेस्टमेंट है। बताइए सजेशन इनके पोर्टफोलियो और इनके गोल पर, पंकज जी। बिल्कुल, देखिए पहले बात करते हैं SIP की। जो 20,000 SIP कर रहे हैं, अगेन 12% के CAGR पर कैलकुलेट कर रहा हूँ यहाँ पर मैं, तो 95 लाख बन सकते हैं आपके 15 साल में। दूसरी बात यह है कि जो यूलिप में आपने निवेश किया हुआ है, हालांकि यूलिप को मैं बहुत ज्यादा प्रमोट नहीं करता हूँ, लेकिन क्योंकि आपने ऑलरेडी किया हुआ है तो एक सजेशन है। फिलहाल आपका जो अंडरलाइंग फंड है वो ब्लू चिप फंड है, मतलब लार्ज कैप है, और आप बात कर रहे हैं 15 से 20 साल की, तो मेरा सुझाव ये होगा कि फंड में आप स्विच करें। आप एक मल्टी कैप फंड, जो भी आपने यूलिप लिया है, अगर उसमें मल्टी कैप की चॉइस है, जहां पर मिड कैप स्मॉल कैप एक्सपोजर मिल सके, उस तरह का फंड लें आप अंडरलाइंग में। मतलब पॉलिसी बंद नहीं करनी है, लेकिन फंड आपको स्विच करना है ताकि लॉन्ग टर्म में आपको ज्यादा फायदा मिल सके। रही बात स्टॉक के पोर्टफोलियो की, तो उसमें कौन से स्टॉक हैं वो आपको देखना होगा, कितना आपने रिस्क लिया हुआ है। उसके बारे में तो खैर मैं यहाँ पे कह भी नहीं पाऊंगा, मुझे स्टॉक्स के बारे में जानकारी आपने शेयर भी नहीं की और मैं उसमें सजेशन दे भी नहीं सकता। लेकिन ये है कि आप सोच समझ कर करें। तो अगर हम मान के चलें कि 12% रिटर्न मिलेगा आपको आपके म्यूचुअल फंड पर, प्लस आपकी जो SIP आप कर रहे हैं उस पर भी, जो लमसम किया है म्यूचुअल फंड में वो भी, स्टॉक पर भी और यूलिप पर भी, तो 20 साल में करीब 3 करोड़ रुपया इकट्ठा हो सकता है कुल मिलाकर। और आपने टारगेट कहा है कि आपको बढ़ाना है, तो यदि आप बड़ा टारगेट लेकर चल रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा, अदरवाइज जो मैंने कैलकुलेट किया है आपका 3 करोड़ रुपया करीब इकट्ठा हो पाएगा। साथ ही एक सजेशन और भी है, क्योंकि आप बात कर रहे हैं 15 से 20 साल की, आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप मिसिंग है, SIP के जरिए स्मॉल कैप फंड को ऐड कीजिए, और इसके लिए इन्वेस्को स्मॉल कैप फंड या फिर मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड, कोई भी एक फंड आप ऐड कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर। 15 साल में लगभग 1 करोड़ इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन जो आपकी बाकी इन्वेस्टमेंट है सब मिलाकर देखें तो 3 करोड़ की राशि। 2 फंड्स आपको सजेस्ट किए गए हैं, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप। अगले व्यूअर से कनेक्ट करते हैं। अतुल द्विवेदी कानपुर से हमारे साथ हैं। अतुल जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? नमस्कार मैम। नमस्कार सर। सर मेरा क्वेश्चन है, एक्चुअली मेरा जो गोल है, रिटायरमेंट प्लान है, ये मेरे को 23 ईयर में चाहिए, जो कि 5 करोड़। ओके। बेटी की पढ़ाई के लिए 6 ईयर में मुझे 25 लाख चाहिए, और बेटे की पढ़ाई के लिए आफ्टर 12 ईयर अप्रोक्स 50 लाख चाहिए। जो कि अभी मेरी कंटिन्यू जो SIP चल रही है लगभग 20,000 की, जो कि मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप, DSP स्मॉल कैप, सुंदरम लार्ज कैप, देन मिरे एसेट मिड कैप, DSP मल्टी कैप, व्हाइट ओक लार्ज एंड मिड कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, बड़ौदा PNB परिवार स्मॉल कैप, SBI टेक्नोलॉजी फंड में अभी लास्ट मंथ में मैंने स्टार्ट किया मैम, और ICICI प्रू मल्टी एसेट फंड में 2,000 लास्ट मंथ में स्टार्ट किया है। अभी टोटल वैल्यू जो पोर्टफोलियो के मैम म्यूचुअल फंड की अप्रॉक्स 14 लाख के आसपास है। तो इसमें मैं मुझे सजेशन ये चाहिए था कि क्या इससे मेरा गोल अचीव हो जाएगा, और क्या जो मेरे पास फंड है जो कि मुझे लग रहा था शायद ये ओवर डाइवर्सिफाइड है, तो कुछ इसमें से हम हटा सकते हैं या कुछ ऐड अप कर सकते हैं, ये मैम सजेशन चाहिए था आपसे। पूछ लेते हैं। तो पंकज जी पूरा क्वेश्चन तो इन्होंने अपना बता ही दिया है। इनके गोल्स में एक बार और पोर्टफोलियो रिपीट कर देती हूँ। 6 इयर्स में डॉटर की एजुकेशन के लिए 25 लाख, 12 साल में बेटे की एजुकेशन के लिए 50 लाख और 23 इयर्स में रिटायरमेंट के लिए 5 करोड़। फंड्स कौन से हैं? काफ़ी सारे फंड्स हैं। मोतीलाल ओसवाल लार्ज मिड कैप, DSP स्मॉल कैप, सुंदरम लार्ज कैप, मेरे एसेट मिड कैप, SBI टेक, व्हाइट ओक कैपिटल लार्ज मिड कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, BNP बारीबास का स्मॉल कैप, ICICI प्रू मल्टी एसेट और DSC मल्टी कैप। टोटल 10 फंड 2,000 हर फंड में डाल रहे हैं, यानी 20,000 का पोर्टफोलियो है। लमसम है 1.25 लाख एक्सिस ESG इंटीग्रेशन स्ट्रैटेजी में, 80,000 एक्सिस फ्लेक्सी कैप में, 50,000 कैनरा बुको फोकस में। 12 लाख का पोर्टफोलियो है, प्लस सालाना स्टेपअप भी कर रहे हैं 10 to 15% का। सजेशंस? ये सवाल बहुत लंबा है, उत्तर भी काफी लंबा होगा, तो यदि बीच में ब्रेक का टाइम हो जाए तो शायद ब्रेक के बाद भी कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो पहले शुरू करते हैं स्कीम से। जो स्कीम आपने भी कहा कि बहुत ज्यादा है,
तो यहाँ पर मेरी सलाह यह है कि सुंदरम लार्ज कैप फंड में और बड़ौदा बीएनपी परिवास स्मॉल कैप फंड, इन दोनों में आप एसआईपी रोक दें और उसकी जगह पर आप व्हाइट ओक कैपिटल का लार्ज एंड मिड कैप फंड और मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड, इनमें आप अपनी एसआईपी चालू कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 फंड में मैंने आपको बदलाव की राय दी है। साथ ही आपके पास में एक्सिस ईएसजी इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजी फंड है जो कि थीमेटिक फंड है। मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं तो इस फंड से आप निकल जाएं, इसमें लमसम में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है। इसकी जगह आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी असेट फंड इसे अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें और इसमें एसआईपी ऑलरेडी आप कर रहे हैं तो उसी में लमसम को आप टॉप अप कर दें। तो नया फंड भी ऐड नहीं करना है, दोनों आपके पास में लार्ज मिड कैप फंड है, उनमें एसआईपी बढ़ानी है और 2 फंड में आपको बंद करनी है तो फंड कम हो जाएंगे। साथ ही जैसे मैंने कहा एक लमसम में आपको एग्जिट करके और वो भी आपको फंड में चेंज करना है तो थोड़े फंड भी कम होंगे और पोर्टफोलियो बेटर हो जाएगा। तो ये सलाह है पहले फंड को लेकर। अब बात करते हैं कि आपका जो गोल है, देखिए पहला गोल है 6 साल में आपको बेटी की पढ़ाई के लिए पैसे इकट्ठा करने हैं। जो आप निवेश कर रहे हैं 30 लाख रुपए आपने जो अभी आपके पास में 20,000 की एसआईपी आप कर रहे हैं, 10% से आप स्टेप अप करेंगे और 2.5 लाख रुपए इकट्ठा हो चुका है तो 6 साल में बन जाएंगे करीब 30 लाख रुपए। 25 लाख रुपए विड्रॉ कर सकते हैं आप बेटी की पढ़ाई के लिए, जो बाकी बचेंगे उसको इन्वेस्ट करते रहिए, एसआईपी जारी रखिए। तो आपके पास जब बेटे के लिए जरूरत पड़ेगी अब से 12 साल के बाद, उस वक्त करीब 57 लाख रुपए होंगे। उसमें से 50 लाख विड्रॉ करने के बाद 7 लाख जो बचेंगे उससे आप इन्वेस्टेड रहिए, उसमें एसआईपी जारी रखिए। और इस तरह आपसे 23 साल के बाद आप कह रहे हैं कि 5 करोड़ रुपया चाहिए रिटायरमेंट के लिए, पर उस वक्त बन पाएंगे करीब 3 करोड़ रुपया, तो थोड़ा कम पड़ेगा रिटायरमेंट के लिए। तो इसलिए क्या करना है आपको, 10% से काम नहीं चलेगा। जो स्टेप आप कर रहे हैं आप कम से कम 15% से कीजिए, तब आपका रिटायरमेंट का जो गोल है वो भी अचीव हो पाएगा। अदरवाइज बच्चों की पढ़ाई का जो गोल है वो होगा, रिटायरमेंट के लिए पैसा कम हो जाएगा, तो आपको 10 नहीं बल्कि 15% से बढ़ाना होगा अपनी एसआईपी को हर साल यदि मुमकिन है। और साथ ही इस वक्त पर हो सके तो भी 20,000 को बढ़ाकर थोड़ा और ज्यादा कर लीजिए, तो ये आपके लिए आसान होगा कि आप गोल अचीव कर पाएंगे। ऑल द बेस्ट। ठीक है, चलिए तमाम डिटेल्स आपके पोर्टफोलियो से रिलेटेड बताई, सभी गोल्स पर डिटेल में पंकज जी ने समझाया, अकॉर्डिंगली आप करें। कुछ बदलाव डेफिनेटली सजेस्ट किए गए हैं आपके पोर्टफोलियो को लेकर, उनको फॉलो करें। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और क्वेरीज को करेंगे शामिल। आप देखते रहिए योर मनी। आप देख रहे हैं योर मनी और आपके सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए पंकज मुटपाल हमारे साथ बने हुए। लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस। एक हमें ईमेल के थ्रू सवाल मिला है राजेश का, चंडीगढ़ से। 56 साल इनकी उम्र है, 27,500 की मंथली एसआईपी चल रही है, 4.25 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू है और सालाना 10% स्टेप अप कर रहे हैं। 5 ईयर्स का होराइजन है, पोर्टफोलियो पर राय लेना चाहते हैं। फंड्स कौन से हैं? एसबीआई कॉन्ट्रैक्ट 10,000 पर मंथ, 4,000 पर मंथ है एचडीएफसी स्मॉल कैप में, सिमिलर डिप्लॉयमेंट है कोटक इमर्जिंग इक्विटी में, 7,000 पर मंथ निपॉन इंडिया फंड में और 2,500 पर मंथ है एचडीएफसी मिड कैप में। बताइए सजेशंस। देखिए फंड सभी अच्छे हैं लेकिन 5 साल की अवधि के हिसाब से सूटेबल नहीं है, क्योंकि काफी अग्रेसिव पोर्टफोलियो दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा सा बदलाव आपको करना चाहिए। मेरी राय ये होगी कि अगर आप थोड़ा एक्सपोजर कम करें मिड कैप और स्मॉल कैप में, तो अपने पोर्टफोलियो में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड और व्हाइट ओक कैपिटल मल्टी एसेट एलोकेशन फंड इन्हें शामिल कर सकते हैं। क्योंकि 56 ईयर्स की एज के हिसाब से अगर आप अब थोड़ा एक्सपोजर कम करना शुरू कर दें प्योर इक्विटी से और स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप से, तो पोर्टफोलियो में रिस्क थोड़ा कम होगा। दूसरी बात यह है कि 27,500 की एसआईपी 10% से स्टेप अप और 4,22,000 रुपया इकट्ठा हो चुका है, तो 5 साल में हम उम्मीद कर सकते हैं करीब 34 लाख रुपीज इकट्ठा हो सकते हैं। तो ये रही बात कि कितना होगा, और प्लस स्कीम के ज्यादा सवाल है, तो मेरे हिसाब से आपको जरूर इस पर ध्यान देना चाहिए। एक्सपोजर मिड कैप स्मॉल कैप में आपको कम कर देना चाहिए। ओके, तो थोड़े बदलाव आपको सजेस्ट किए गए हैं। थोड़ा सा अग्रेसिव पोर्टफोलियो है, 2 फंड्स इसीलिए आपको रेकमेंड किए गए हैं जो कि थोड़ा सा बैलेंस करेंगे आपके पोर्टफोलियो को, जिसमें आईसीआईसीआई प्रू बैलेंस एडवांटेज है, वाइटो कैपिटल मल्टी एसेट है, 34 लाख के आसपास का कॉर्पस हम मान के चले इकट्ठा कर लेंगे। अग्रेसिव पोर्टफोलियो है लेकिन फंड सिलेक्शन सही है, तो थोड़े से बदलाव आपको कम करने की सलाह दी गई है। मिड कैप स्मॉल कैप में एक्सपोजर कम करने की सलाह आपको दी गई है। तो फिर ये क्या करें, मिड कैप स्मॉल कैप से जो इनके पास एचडीएफसी स्मॉल कैप या एचडीएफसी मिड कैप है, उनकी जगह इन 2 फंड्स को डिप्लॉय करें या किस तरीके से करें नया पोर्टफोलियो? जो मिड कैप स्मॉल कैप में
कम करना है एलोकेशन या इन 2 नए फंड्स को जगह देनी है? बिल्कुल, मेरी राय तो यही है कि इनकी एज को देखते हुए और टाइम जो अभी होराइजन लेकर चल रहे हैं, स्मॉल कैप मिड कैप से बिल्कुल आप निकल जाएं और उसके बजाय ये दो फंड्स मैंने बताए हैं, उन्हें आप ऐड कर लें तो ये राजेश जी के लिए बेहतर होगा। तो एचडीएफसी मिड कैप, एचडीएफसी स्मॉल कैप की जगह आप इन 2 फंड्स को जगह दे सकते हैं जो थोड़ा सा बैलेंस करेंगे आपके पोर्टफोलियो को, जिसमें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड है, वाइटो कैपिटल मल्टी एसेट फंड आपको रेकमेंड किया गया है। और रही बात एक्यूमुलेशन की, 34 लाख के आसपास की राशि आप इकट्ठा कर लेंगे 5 ईयर्स में, ये आइडिया है इस एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो के साथ। चलिए, सवाल तो इतने लेंगे, आप पूछ लेते हैं पंकज जी के टॉप 4 फंड्स। पंकज जी बताइए कौन से फंड्स आपने चुने हैं, लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्हें पिक करें एज अ कंप्लीट पैकेज या कोई भी फंड पिक करके पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं? बिल्कुल, देखिए क्योंकि इक्विटी फंड्स हैं और यहाँ पे मैं मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की भी बात कर रहा हूँ, लेकिन अगेन मल्टी एसेट एलोकेशन में भी इक्विटी एक्सपोजर काफी होता है, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से फंड सुटेबल रहेंगे। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल लार्ज मिड कैप फंड और महिंद्रा मेनुलाइफ मल्टी कैप फंड, ये चारों ही फंड्स ऐसे हैं जिन्हें अब एक-एक करके भी यदि किसी को एक ही फंड शामिल करना हो पोर्टफोलियो में, तो भी आप कोई भी फंड से शुरुआत कर सकते हैं। और यदि एक पोर्टफोलियो बनाना चाह रहे हो तो 4 अलग-अलग कैटेगरी के फंड हैं, ये भी अच्छा एक कॉम्बिनेशन रहेगा। तो इस तरह से आप अपनी जरूरत के हिसाब से पोर्टफोलियो बना सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए पंकज जी की तरफ से। टॉप 4 फंड्स आपकी स्क्रीन पर नोट कर लीजिए, इनके साथ पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें आईसीआईसीआई प्रू मल्टी एसेट, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल लार्ज मिड कैप और महिंद्रा मेनुलाइफ मल्टी कैप है। थैंक यू पंकज जी शो में आने के लिए, सभी क्वेरीज को आंसर करने के साथ अपने टॉप 4 फंड्स भी शेयर करने के लिए। इसी के साथ योर मनी में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।